छत्तीसगढ़ की राजनीति इस समय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले को लेकर जमकर गरमाई हुई और बयानबाजी अब सीधे जनता के बीच मुद्दा बन चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए कि अगर जनता को वास्तव में राहत मिलती है तो मुख्यमंत्री का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाए और अगर राहत ना मिले तो उन्हें जवाब देना चाहिए। बघेल ने आरोप लगाया कि यह राहत जनता के लिए नहीं बल्कि तेल कंपनियों के लिए है और भाजपा सरकार सिर्फ इसका राजनीतिक प्रचार कर रही है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति हमेशा संकट में भी वसूली करने की रही है। उन्होंने कोविड काल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी तब भूपेश सरकार ने पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला था, और जबकि आज जब वैश्विक युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण तेल महंगा हो रहा है तब मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देने का काम कर रही है। चौधरी ने साफ किया कि फर्क यही है, एक तरफ कांग्रेस के दौर में आपदा अवसर बनती थी तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के नेतृत्व में संकट के समय भी जनता को राहत देना प्राथमिकता है। इस बयानबाजी ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनने वाली है। अब जनता की नजर इस बात पर है कि क्या वाकई पंपों पर कीमतों में राहत दिखाई देती है या फिर यह लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया और बयानबाजी तक सीमित रह जाती है। इधर प्रदेश की राजनीति में एक और गंभीर मुद्दे ने भूचाल ला दिया है। अफीम की खेती के खुलासे के बाद अब कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक में गांजे की खेती पकड़े जाने से कांग्रेस ने साय सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि मक्के की खेती के बीच बड़े पैमाने पर गांजे की खेती होना बेहद गंभीर मामला है और यह बिना प्रशासनिक लापरवाही या संरक्षण के संभव नहीं हो सकता। बैज ने कहा कि केवल 3 दिन पहले ही सरकार ने 30 जिला कलेक्टरों के हवाले से दावा किया था कि सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर जांच की गई और कहीं भी अफीम या गांजे की खेती नहीं पाएगी, लेकिन अब केशकाल में गांजे की खेती का खुलासा होने से सरकार के दावे पूरी तरह झूठे साबित हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कलेक्टरों ने गलत रिपोर्ट दी या फिर सरकार ने जानबूझकर जनता से सच छिपाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार तुरंत बताए कि संबंधित कलेक्टरों और अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी। बैज ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है और अफीम गांजे की खेती पर सख्त कार्यवाही करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नगरीय इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अफीम की खेती पकड़े जाने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, सिर्फ पौधों को नष्ट कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि अगर सरकार सच में गंभीर होती तो ड्रग्स जैसे अवैध खेती के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही होती, न कि सिर्फ दिखावटी कार्यवाही। अब सवाल सिर्फ अवैध खेती का नहीं बल्कि शासन प्रशासन की विश्वसनीयता का है। एक तरफ सरकार जनता को राहत देने के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ ऐसे खुलासे यह संकेत दे रहे हैं कि जमीन पर कई गंभीर मुद्दों पर नियंत्रण कमजोर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाने वाले, क्योंकि विपक्ष इसे कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकार की नीयत तीनों से जोड़कर बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है।